योगी का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। बुलडोजर बाबा की जय वाले नारे लगाए जा रहे हैं। नमस्ते के साथ योगी का वेलकम किया जा रहा है। जापान के टोक्यो में सीएम योगी का भव्य स्वागत हो रहा है। टोक्यो में योगी भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। सब यहीं के हैं और दोनों एक बंगाल के हैं, एक महाराष्ट्र के हैं। योगी बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उनके चारों तरफ अफसरों का डेलीगेशन है। जैसे योगी अपना मंत्र दे रहे हैं, अफसर उसे नोट कर रहे हैं। ऐसा आपने यूपी की राजधानी लखनऊ में देखा होगा, लेकिन योगी ये मीटिंग लखनऊ में नहीं कर रहे हैं। ये जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है। योगी जापान के ग्लोबल इन्वेस्टर्स, बैंकिंग ऑफिशियल्स और इंडस्ट्री लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। योगी उन्हें बता रहे हैं कि यूपी को कैसे बदल दिया, कैसे 9 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना कर दिया। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं, तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। जापान की आबादी 12 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, यानी यूपी के पास 2 गुना अधिक लोग हैं। ज्यादा आबादी यानी ज्यादा वर्कफोर्स, मतलब ज्यादा संभावनाएं। उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यूपी के लिए इन्वेस्टमेंट लाने और यहां नौकरी रोजगार के नए मौके बनाने के लिए योगी जापान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून से मिल रहे हैं। विदेश में योगी अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश को शोकेस कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के सीईओ तोहिशिरो सुजुकी से मिल रहे हैं। टोक्यो में योगी होंडा मोटर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नोरिया कैहारा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। योगी टोक्यो में सुमितोमो रियल्टी एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर हिसातोशी कटियामा के साथ बिजनेस डील पर चर्चा कर रहे हैं। योगी यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी से मिल रहे हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बिजनेस डील पर मोहर लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ टोक्यो में क्रोनाइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के सीनियर मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिगेकी तानाबे और उनकी टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं।
योगी इसी संभावना और वर्क फोर्स के बारे में जापान के इंडस्ट्री लीडर्स को बता रहे हैं। उनको भरोसा दिया कि यूपी में सब चंगा है, यानी पैसा लगाने के लिए यूपी एकदम फिट है। ये निवेश डीप टेक में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, मेडटेक में हो सकता है, या फिर यह निवेश सर्विस सेक्टर में भी आप अनुमान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म में, इको टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म के लिए गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा किया है। उसके स्केल को देखिए, होटल्स की चेन बन सकती है, अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य था, लेकिन अब वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की गिनती कभी पिछड़े राज्यों में होती थी, लेकिन अब वैसा बिल्कुल नहीं है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर यूपी बढ़ता हुआ प्रदेश है। इस फील्ड में वैल्यू एडिशन की अनंत संभावनाएं हैं। खाद्यान्न के सीड से लेकर के उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए, बीज से लेकर बाजार तक की इस प्रक्रिया में जुड़ने, उसके पैकेजिंग के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कंपनियों के माध्यम से वहां पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। जापान के टोक्यो में सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ। जय श्री राम के नारे लगे। सीएम योगी ने जापान के प्रथम किरण को सूर्य वंश की राजधानी से जोड़ा और कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सूर्य वंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर